हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं हूं अभी बाबा श्री केदारनाथ जी के मंदिर कैंपस में। पीछे आपको मंदिर दिख रही होगी, तो सबसे पहले आप दर्शन कीजिए, हर हर महादेव कीजिए। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप केदारनाथ श्री केदार बाबा का दर्शन करने आ रहे हो तो इसके अलावा, इस मंदिर के अलावा और कौन कौन सी जगह है जहाँ पे आपको जानी चाहिए, दर्शन करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हर हर महादेव। तो सबसे पहले आप बाबा श्री केदारनाथ जी के दर्शन करो। और ये देखो, ये सामने में जो आप कतार देख रहे हो, ये भक्तों की कतार है जो मंदिर में अंदर जाने के लिए अपने लाइन में खड़े हैं और अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही अंदर आता है, वहाँ मेन गेट से उनको एंट्री मिलती है। तो अभी का अपडेट ये है कि अगर अभी आप इधर हाल में दर्शन करने के लिए आ रहे हो तो आपको लाइन में 4 से 5 घंटे का इंतज़ार करना पड़ सकता है। अगर शाम वाले टाइम में आप लाइन में लगते हो तो 2 से 3 घंटे में दर्शन होते हैं। लेकिन अगर मॉर्निंग वाले टाइम में आप दर्शन करने के लिए आते हो तो कम से कम 4 से 5 घंटे का वक्त लग सकता है। तो ये है अपडेट। और चलिए अब आपको लेके चलता हूँ मंदिर के पिछले कैंपस में, जहाँ पे भीमशिला है। क्या है कहानी, मैं वहाँ पे पहुँच के आपको बताता हूँ। ये देखो, ये है मंदिर में प्रवेश करने का द्वार। और जैसे ही आप दर्शन करके बाहर निकलते हो तो ये है एग्जिट द्वार। यहाँ से आप बाहर निकलते हो दर्शन करके। और जैसे ही आप बाहर आओगे तो ये जो रास्ता है, ये मंदिर के पीछे की ओर जाता है, जहाँ पे भीमशिला है। तो चलिए आगे चलते हैं और लेके चलते हैं आपको भीमशिला के पास। तो देखिए, आपको अगर ध्यान से देखोगे तो आपको भीमशिला का दर्शन यहीं से हो रहा होगा। वो आप जो वहाँ पे वो देख रहे हो, वही है भीमशिला। चलिए आपको पास से दिखाता हूँ। सो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ भीमशिला के पास। देखो मेरे पीछे आपको ये बड़ी सी जो चट्टान दिख रही है, यही है भीमशिला। तो दर्शन करो सबसे पहले आप भीमशिला की। और देखो मंदिर के जस्ट पीछे है ये भीमशिला। तो अगर आप मंदिर में दर्शन करते हो तो दर्शन के बाद आप यहाँ मंदिर के पीछे वाले साइड में आके भीमशिला का दर्शन जरूर करना। तो ऊपर में आपको एक जो पीक दिखाई दे रही है माउंटेन की, वहीं पे है चौरावारी लेक, जिसके टूट जाने से अब बहुत सारा मतलब पानी केदार घाटी की तरफ आ गई थी। और उसी पानी के साथ एक बहता हुआ चट्टान भी यहाँ पे आके मंदिर से, देख सकते हो यहाँ पे मंदिर है, मंदिर से जस्ट 5 कदम पहले आके रुक गई थी और उस भारी पानी की तबाही से इस मंदिर को बचाई थी। तो इसीलिए इस शिला का नाम भीमशिला रखा गया है। बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी। पूरा आप जो ये केदार घाटी देख रहे हो ना, ये केदार घाटी पूरा का पूरा तबाह हो चुका था। ये जितना भी आप घर और ये जो होटल और जो भी कुछ आप यहाँ पे देख रहे हो, ये पहले भी था। लेकिन 2013 में जो पानी आई थी तो ये सारा चीज़ यहाँ से बह के नीचे की ओर चला गया था। बचा था तो सिर्फ ये हमारे भोले बाबा का मंदिर। और यहाँ पे बहुत सारे नागा साधु लोग बैठे रहते हैं। अगर आपको पूजा पाठ करनी हो तो आप इनसे पूजा पाठ करवा सकते हो, या अगर आपको नागा साधु से दर्शन करना हो, उनसे आशीर्वाद लेना हो, तो भी आप पिछले वाले साइड में यानी कि भीमशिला के पास आके उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। अभी मैंने आपको भीमशिला का दर्शन करवाया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस स्थान पे जहाँ पे शंकराचार्य जी ने समाधि ली थी। ये है भीमशिला। और भीमशिला के जस्ट सामने से एक रास्ता जाती है जो आपको लेके जाएगी शंकराचार्य समाधि स्थल की ओर। देख सकते हो आप वहाँ पे है शंकराचार्य समाधि स्थल। तो चलिए चलते हैं। मैं पहुंच चुका हूं आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल के पास। देख सकते हो ये जो मेरे पीछे आप राउंड सा सर्कल देख रहे हो ना, इसी के अंदर उनकी समाधि स्थल बनाई गई है। तो चलिए मैं आपको पास से दर्शन करवाता हूं आदि शंकराचार्य समाधि। और ये है रास्ता अंदर जाने का। और देखो इसकी बनावट कितनी खूबसूरत है। ये सर्कल राउंड सर्कल में बनाया गया है। देखो बहुत सारे भक्त लोग यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। और ये है रास्ता नीचे जाने का। और ऊपर से व्यू कुछ ऐसा दिखता है, देख सकते हो। बहुत ही बड़ी मूर्ति बनाई गई है आदि गुरु शंकराचार्य जी की। तो मैंने आपको ऊपर से दिखाया कि ऊपर से कैसा दिखता है। चलिए अब मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ और पास से दिखाता हूँ कि पास से कैसा दिखता है।
ये है आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा। इसी स्थान पर उन्होंने समाधि ली थी। देख सकते हो ये उनकी बड़ी सी प्रतिमा है और अंदर का कैंपस कुछ इस तरीके का बनाया गया डिजाइन देख सकते हो। एक पुष्प पे उनकी प्रतिमा को बनाई गई है और इन्होंने ही जो केदारनाथ मंदिर है ना उनका जीर्णोद्धार किया था। और फिलहाल ये देखो लोकेशन कितना खूबसूरत है, मंदिर के जस्ट पीछे है। तो आप जब आना केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए तो यहाँ पे ज़रूर आना। तो अभी मैंने आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल का दर्शन करवाया। अब मैं आपको यहाँ से लेके चलता हूँ रेतस कुंड, जो कि मंदिर के जस्ट बगल में है। और इस कुंड की कहानी क्या है मैं आपको कुंड के पास पहुँच के बताता हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो रेतस कुंड जाने के लिए देखो मंदिर से जैसे ही सामने वाली सीढ़ी से आप नीचे जाओगे ना तो आपको 100 मीटर आगे जाके एक पुल मिलती है। पुल को क्रॉस करके लेफ्ट साइड जाना होता है और जैसे ही पुल को आप क्रॉस करके लेफ्ट साइड पहुँचोगे आपको देखने को मिलता है रेतस कुंड। तो चलिए आपको लेके चलते हैं। हम चल रहे हैं अभी रेतस कुंड के पास और देख सकते हो हल्की फुल्की बारिश हो रही है। तो मौसम का यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है। ज़्यादातर जब से मैं यहाँ पे हूँ 5 दिनों से हूँ मैं यहाँ पे और लगातार बारिश होती है और बहुत ज़्यादा बारिश होती है और ठंड भी बहुत है। तो अगर आप केदारनाथ आ रहे हो भोले जी का दर्शन करने के लिए तो हमेशा याद रखना कि आप अपने साथ विंटर के लिए मतलब ठंडे कपड़े और बरसात से बचने के लिए बरसात वाले कपड़े कैरी करके ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ पे लगातार बारिश होती है और ठंड तो बहुत है। बारिश हो या ना हो ठंड बहुत होती है यहाँ पे। तो आप ठंड से बचने के लिए और बरसात से बचने के लिए दोनों कपड़ा कैरी करके ज़रूर आना। तो देखो ये है रेतस कुंड। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो देख सकते हो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस कुंड में आपको पानी दिखाई दे रहा होगा और जस्ट इसके सामने में आपको एक शिवलिंग दिखाई दे रही होगी। देखो वो शिवलिंग है, वही शिवलिंग सेम शिवलिंग है जो शिवलिंग आप केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हो तो जो शिवलिंग आपको देखने को मिलती है सेम वैसा ही शिवलिंग यहाँ पे भी है इस कुंड में। रेतस कुंड के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप यहाँ पे आके भगवान शिव को याद करते हो सच्चे दिल से तो इस कुंड के जल से पानी के बुलबुले निकलते हैं। तो चलिए हम भी ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई में ऐसा कुछ होता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखो देख सकते हो। तो यही इसकी खास बात है कि अगर आप यहाँ पे सच्चे दिल से भगवान शिव को याद करते हो, उनको गोहराते हो, उनका नाम लेते हो तो इस कुंड के जल से बुलबुले निकलते हैं जैसा कि आपने देखा। तो मैंने आपको रेतस कुंड का दर्शन करवाया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस क्षेत्र के क्षेत्रपाल, इस क्षेत्र के रक्षक बाबा भैरवनाथ के मंदिर में। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब तक आप बाबा भैरवनाथ के मंदिर में दर्शन नहीं करते हो तब तक आपकी केदारनाथ की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है, सफल नहीं मानी जाती है। तो केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद बाबा भैरवनाथ के मंदिर में दर्शन करना अनिवार्य होता है। चलिए आपको लेके चलते हैं बाबा भैरवनाथ के मंदिर में। भैरव मंदिर जाने के लिए जैसे ही आप दर्शन करके एग्जिट वाले गेट से निकलोगे तो इस गेट के जस्ट सामने आपको एक गली सा दिखेगा। यही गली में होता हुआ आप पहुंचोगे भैरव मंदिर। तो चलिए दिखाता हूं कि वो गली कहां है। तो ये देखिए इधर है एग्जिट गेट। दर्शन करके आप इसी गेट से बाहर आते हो और जैसे ही बाहर आओगे आपको देखो इस रास्ते में जाना है। सामने ये रास्ता और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है श्री भैरव मार्ग। तो ये रास्ता जाता है भैरव मंदिर की ओर। देखो हम पुल के दूसरी साइड आ चुके हैं और यही रास्ता ऊपर को जा रही है। यहीं से ट्रैक शुरू होता है बाबा भैरवनाथ मंदिर के लिए। देख सकते हो बाकी लोग भी जा रहे हैं, कुछ पालकी से कुछ पैदल। और आज का मौसम कुछ ऐसा है। एक्चुअली में 1 तारीख से केदारनाथ का मौसम ऐसा ही है। और ये देखो ये है ऊपर जाने का मार्ग। देख सकते हो भैरवनाथ मंदिर।
और देखो यहाँ पे घंटी लगी हुई है, तो हम इसे बजाएंगे और इसे बजाने के बाद ऊपर की ओर चलेंगे। जय हो बाबा भैरवनाथ। जैसे ही हम बाबा भैरवनाथ मंदिर के पास पहुंचेंगे ना, तो वहाँ से ना केदार घाटी की बहुत ही खूबसूरत व्यू आती है, वो मैं आपको ऊपर चल के दिखाऊंगा। चलो चलते हैं। फिलहाल 10 मिनट का ट्रैक है, थोड़ी सी इंक्लाइनेशन है, जिसके कारण सिचुएशन ऐसा हो रहा है। तो देखो हम वहाँ से ट्रैक शुरू करे थे और यहाँ पहुँच चुके हैं, और पहुँचते ही यहाँ से व्यू कुछ इस तरीके का दिखेगा। केदारनाथ धाम आने की बेस्ट टाइमिंग की बात करूँ तो बेस्ट टाइमिंग होता है मई से जून का महीना, जो कि स्टार्टिंग महीना माना जाता है, जब कपाट की ओपनिंग होती है। उसके बाद 2 महीने जो बारिश होते हैं, जुलाई और अगस्त, ये महीना एकदम खतरनाक माना जाता है, क्योंकि बहुत बारिश होती है। बारिश के कारण बहुत ही लैंड स्लाइडिंग होती है। उसके बाद अगस्त के बाद सितंबर और अक्टूबर का महीना भी बेस्ट टाइमिंग माना जाता है यहाँ पर आने के लिए। तो आप डिसाइड कर लो कि आपको या तो स्टार्टिंग वाले महीने में आना है या फिर लास्ट वाले महीने में। बरसात को छोड़ के आए तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। फाइनली हम पहुंच चुके हैं भैरवनाथ मंदिर के पास। ये देखो, ये है आगे से रास्ता जाने का। अभी हम इस रास्ते से आ रहे थे, तो चलो चलते हैं इस रास्ते में। फाइनली हम एंटर कर चुके हैं मंदिर में, और ये देखो, ये है सामने से रास्ता जाने का। तो देखो यहाँ पे बाबा भैरवनाथ जी की श्रृंगार चल रही है, उनको सजाया जा रहा है, उनका श्रृंगार किया जा रहा है, और कुछ देर में फिर उनका भोग लगेगा। बाबा भैरवनाथ जी को इस केदार क्षेत्र का क्षेत्रपाल कहा जाता है। वो पूरे केदार घाटी का, केदार क्षेत्र का रक्षा करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि जब तक आप बाबा भैरवनाथ के दर्शन नहीं करते हो, तब तक आपकी केदारनाथ यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो जब भी आप केदारनाथ यात्रा पे आओ, तो केदारनाथ बाबा केदार के दर्शन के बाद बाबा भैरवनाथ का दर्शन अवश्य करना, तभी आपकी जो यहाँ की यात्रा है, केदारनाथ की यात्रा है, वो पूर्ण मानी जाएगी। हर हर महादेव, जय बाबा केदार, जय बाबा भैरवनाथ। तो अभी मैंने आपको बाबा भैरवनाथ जी की दर्शन करवाई, और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। आपने देखा कि बाबा का श्रृंगार हो रहा था, और श्रृंगार के बाद आपने आरती भी देखी। तो हम बहुत अच्छे टाइम पर पहुंचे थे। अब चलो चलते हैं नीचे की ओर।